विशाल बेरहम प्रशांत महासागर। 20 नवंबर 1820 नानटाकेट का व्हेलिंग जहाज एसेक्स, मजबूत जहाज, बहादुर आदमियों से भरा, मुनाफे की तलाश में इन खतरनाक पानी में चल रहा था। उन्हें क्या पता था कि उन्हें एक ऐसी भयावहता का सामना करना पड़ेगा जो किसी और जैसी नहीं है। प्रकृति का एक ऐसा बल जो उनके साहस, उनकी समझदारी और उनकी मानवता की परीक्षा लेगा। दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। नाविक अपने काम में लग गए। नमकीन हवा उम्मीद से भरी हुई थी। अचानक गहराई से एक राक्षसी आकार फूट पड़ा, एक अविश्वसनीय आकार का स्पर्म व्हेल, जिसका विशाल शरीर उनके जहाज को बौना बना रहा था। व्हेल शायद उनकी उपस्थिति से क्रोधित होकर हड्डी तोड़ देने वाले बल से एसेक्स से टकरा गई, जिससे चालक दल दहशत में आ गया। एसेक्स बुरी तरह घायल लहरों के नीचे डूबने लगा। दंग रह गए और भयभीत चालक दल 3 छोटी व्हेल बोटों पर चढ़ गए। उनकी आपूर्ति कम, उनकी आशा हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही है। वे विशाल प्रशांत में तत्वों की दया पर और एक ऐसी भूख पर निर्भर थे जो उनके अंदर तक कुतर रही थी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। दिन रातों में बदल गए, केवल पानी के अंतहीन विस्तार से चिह्नित। प्रावधान कम हो गए। भूख उनके पेट में कुतर रही थी, एक निरंतर दर्दनाक साथी। प्यास ने उनके गले को सुखा दिया, समुद्र के पानी को एक क्रूर प्रलोभन में बदल दिया। जो पुरुष कभी मजबूत और जीवन से भरपूर थे, वे दुबले और कमजोर हो गए। उन्होंने अपनी कम आपूर्ति का राशन किया, हर टुकड़े और पानी की हर बूंद को बढ़ाया, लेकिन इतना काफी नहीं था। बेरहम सूरज, कष्टदायक भूख, हताश प्यास, सबने उनके शरीर और दिमाग को थका दिया। उन्हें मानवीय सहन शक्ति की कगार पर धकेल दिया गया। उनका अस्तित्व बेहद पतले धागे से लटका हुआ था। मौत दस्तक देने आई। इसने इसहाक कोल को चुना, एक युवा नाविक जो उनकी स्थिति की भयावहता के आगे झुक गया। उसकी बेजान आंखें बेरहम आकाश की ओर देख रही थी, जो उनकी अपनी मृत्यु दर की गंभीर याद दिलाती थी। और फिर भूखे लोगों के मन में एक भयावह विचार जड़ पकड़ने लगा, एक वर्जित, अकल्पनीय परिस्थितियों से उत्पन्न एक हताश उपाय। क्या वे अपने मृत साथी का मांस खाने के लिए खुद को ला सकते थे? यह विचार प्रतिकूल, अकल्पनीय था, लेकिन जैसे जैसे उनके अपने शरीर बर्बाद होते गए, जैसे जैसे भूख की पीड़ा असहनीय होती गई, उन्होंने खुद को एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए पाया, अपनी मानवता के साथ मरना या अपनी आत्मा पर एक भयानक रहस्य के साथ जीना। भाग 4, ओवेन कॉफिन का बलिदान। ऐसा लग रहा था कि भाग्य में हास्य की क्रूर भावना थी। हताश चालक दल में ओवेन कॉफिन था, जो सिर्फ 18 साल का एक युवक था। उसने एक बदकिस्मत लॉट निकाला, एक भयानक लॉटरी जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया। उसके साथ ही भूख से पागलपन के कगार पर पहुंच गए, ने भयानक काम किया। ओवेन कॉफिन उनका दोस्त, उनका साथी, उनका भरण पोषण बन गया। यह कृत्य जितना भयावह था, शेष चालक दल को थोड़ी देर और जीवन से चिपके रहने की अनुमति देता था। वे पुरुष नहीं थे, बल्कि जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति से ग्रस्त प्राणी थे। उनके कार्यों की स्मृति, मानव मांस का स्वाद हमेशा उनके जागृत बुरे सपने को सताएगा। भाग 5, बचाव और गणना। महीनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद क्षितिज पर आशा की एक किरण दिखाई दी। 18 फरवरी 1821 को व्हेल जहाज डॉल्फिन ने कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड जूनियर और एक अन्य उत्तरजीवी को बचाया। कुछ डेयों बाद 23 फरवरी को व्हेलशिप 2 ब्रदर्स को 2 और जीवित बचे मिले। अंत में 5 अप्रैल 1821 को व्हेलशिप इंडियन ने शेष 3 को उठा लिया। हालांकि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके जीवित रहने की कहानी सुनकर दुनिया दहशत में आ गई। नरभक्षण का कार्य, हालांकि हताशा से पैदा हुआ, उन्हें हमेशा के लिए चिह्नित कर दिया। कुछ ने उनकी निंदा की, दूसरों ने उन पर दया की, लेकिन एसेक्स के बचे लोगों ने किसी भी फैसले से ज्यादा भारी बोझ उठाया। उन्होंने अपने कार्यों का भार अपने खोए हुए साथियों की स्मृति और उस गहराई का ज्ञान उठाया जिसमें अस्तित्व के किनारे पर धकेल दिए जाने पर मनुष्य डूब सकता है। एसेक्स की कहानी प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की एक भयावह याद दिलाती है। ये ऊंचे समुद्रों पर फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी है जो उस अंधेरे की एक सावधानीपूर्ण याद दिलाती है, जो अकल्पनीय विकल्पों का सामना करने पर सबसे बहादुर आत्माओं को भी निगल सकती है।